देखिए आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वह है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। ध्यान से देखना। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, इसको बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम इज लॉ। देखिए अपन ने कूलॉम के नियम में क्या पढ़ा था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपन ने उसमें मान निकाला था। देखिए यहाँ पे एफ है, ये क्या है, बल है, और बल एक क्या है, सदिश राशि है। क्या ये सदिश राशि है, इसलिए इसको अपन एफ वेक्टर के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखना इसको डायग्राम की सहायता से। यहाँ पे अपन ने निर्देशांक लिया है वाई एक्स और एक्स एक्स, ये इसका क्या है, मूल बिंदु। अब देखिए यहाँ पे अपन ने निर्वात में दो आवेश रखे हैं, किसी बिंदु आवेश Q1 पे, ये आवेश Q1 और यहाँ पे आवेश Q2 है। अब देखिए मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश क्या होगा, R1 वेक्टर है, यानी यहाँ पे R1 दूरी पे है, और मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश क्या होगा, R वेक्टर 2। ठीक है, यानी O से जा रहा है और आवेश Q1 की ओर जा रहे हैं अपन। ठीक है, इसी तरफ ये यानी O से मूल बिंदु से किधर जा रहे हैं अपन, आवेश Q2 की ओर। तो O के सापेक्ष अपन मानेंगे R1 वेक्टर और आवेश Q2 की ओर R2 वेक्टर। अब देखिए यदि आवेश Q1 से Q2 की ओर जाएं, यानी आवेश Q1 से Q2 की ओर जाएं, तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, यानी R1 वेक्टर से R2 वेक्टर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, R21 वेक्टर। देखो यदि अपन O से यानी मूल बिंदु O से Q1 की तरफ गए, तो यहाँ पे क्या देखो, अपन ने लिया है R1, यहाँ पे R1। अब Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं, तो 2 पहले 1 बाद में। ठीक है, अब यदि आपके दिमाग में आए कि आप बोल दो कि हम तो आवेश Q2 से Q1 की ओर जाएंगे, तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा, क्या होगा, Q1 की ओर जा रहे हैं ना, तो आवेश Q2 से Q1 का स्थिति सदिश R12 हो जाएगा, और स्थिति सदिश है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, वेक्टर। यानी Q1 से Q2 का स्थिति सदिश होगा R21 वेक्टर, और यदि अपन Q2 से Q1 का स्थिति सदिश करेंगे तो R12 होगा। अब आपने कूलॉम नियम में पढ़ा कि ये दो आवेश है, क्या है, आवेश Q1 और Q2, इन पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, दोनों पे क्या लग रहा है, बल। यहाँ पे आवेश Q1 तो इसको मान लिया अपन F1, और यहाँ पे आवेश Q2 तो यहाँ पे बल लग रहा है F2। F क्या है, सदिश राशि, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेक्टर। अब देखिए इन दोनों आवेशों पे आवेश क्या है, समान है, हो सकता है इस पे धन आवेश हो सकता है इस पे ऋण आवेश हो। तो देखिए अपन ने अब आवेश इन पे समान माना है, तो आवेश Q2 Q1 पे बल लगाएगा और आवेश Q1 Q2 पे बल लगाएगा, यानी एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, तभी तो एक दूसरे से दूर होंगे। तो मानते हैं यदि आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा, F12, यानी F1 यानी आवेश Q1 है, इस पे कौन बल लगा रहा है, आवेश 2, और यदि Q1 Q2 पे बल लगाएगा तो क्या हो जाएगा, F21। ये इसमें ध्यान रख लेना, यहाँ पे 1 2 क्यों आया, मानो ये आवेश Q1 है और यहाँ पे Q2 कौन लगा रहा है, बल लगा रहा है, और इसमें आवेश Q2 है और 1 इसमें बल लगा रहा है, ये इसमें। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, बल, बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि तो इसमें अपने को क्या बतानी होगी, दिशा भी, क्या बतानी होगी अपने को, दिशा भी। तो दिशा के लिए देखो अपन, इसके लिए दिशा क्या होगी, इधर के लिए यहाँ पे दिशा के लिए अपन आर कैप काम में लेते हैं, क्या लेते हैं अपन, आर कैप। यहाँ पे आर क्या है, एक सदिश। अब देखो ये किसकी दिशा में है,
R21 और उधर जाएंगे तो R कैप 12 हो जाएगा। अब देखिए अपन इसके बारे में लिखेंगे जो अपन ने यहाँ पे किया, ध्यान से देखना, समझ में आएगा अच्छे से। माना दो बिंदुवत आवेशों को मूल बिंदु O से स्थिति सदिश क्रमशः क्या है यहाँ पे R1 वेक्टर वो है, R2 वेक्टर है, यही लिखा है अपन ने। यानी मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R1 लिया अपन ने, और O के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश क्या है यहाँ पे R वेक्टर 2। अब देखिए यदि अपन बात करें आवेश Q1 से Q2 की ओर लगने वाला बल F21 हो तो देखो अतः है आवेश, ध्यान से देखना इसको, आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल ध्यान से देखो, यानी आवेश Q1 के कारण Q2 पे कौन सा बल लग रहा है F21, लगने वाला बल F वेक्टर 21 हो तो क्या होगा F वेक्टर 21 इक्वल टू 1/4 पाई। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नोट ले, एप्सिलॉन देखिए अपने आवेशों को कहां पे रखा है निर्वात में, तो यहाँ पे लेंगे एप्सिलॉन नोट। आवेश Q1 आवेश Q2 कहां से आया ये मान, कूलॉम के नियम में अपने पढ़ा है। नीचे अपन क्या करेंगे यहाँ पे R²। अब देखिए यदि अपन Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं तो इनके मध्य दूरी कौन सी होगी R21, और Q2 से Q1 की ओर आएंगे तो R12, तो यहाँ पे अपन लेंगे R21। R1 के सापेक्ष R2 का स्थिति सदिश क्या होगा R21 होगा, ध्यान रख लेना इसको। और यहाँ पे क्या लगेगा R कैप, और दिशा किसकी बता रहे हैं 21 की, तो 21 हो गया, यानी R21 की दिशा में। यदि लिख भी देते हैं यहाँ पे R कैप 21 बराबर बोल सकते हो R वेक्टर 21 की, यानी R21 की दिशा में इकाई सदिश है, यानी R कैप यहाँ पे क्या बताता है दिशा का बोध कराता है। तो दिशा कौन सी है, यानी R21 वेक्टर की दिशा में अपन जा रहे हैं, यानी बल लग रहा है इस पे। अब आगे देखो F वेक्टर 21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 आवेश Q2 यहाँ पे ले लेंगे R² 21। अब देखो R कैप 21 को आपने मैथ में पढ़ा होगा, R कैप इक्वल टू क्या होता है R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मापांक। R कैप की जगह अपन इसको लिख सकते हैं, तो चलो इसकी जगह रख देंगे अपन R वेक्टर। अब यहाँ पे दिशा कौन सी है 21, तो R21 अपॉन R वेक्टर 21 का मापांक, यही अपने किया है। अब देखो क्या करेंगे F वेक्टर 21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 आवेश Q2 R² 21 इंटू। अब देखिए यहाँ पे R वेक्टर है, यदि R वेक्टर का, ये भी मैथ में फॉर्मूला है, R वेक्टर के मापांक को हटाएंगे अपन तो क्या हो जाएगा R आएगा, तो लिख दो R वेक्टर 21 अपॉन R वेक्टर के मापांक को हटाएंगे तो अपन क्या होगा R21 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखिए यहाँ पे आएगा नहीं, इधर देखना क्या लिखेंगे F वेक्टर 21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 आवेश Q2। अब देखिए R² 21 को मल्टीप्लाई करेंगे R21 से तो क्या होगा, देखो R² 21 को यदि अपन मल्टीप्लाई करें किससे R21 से, तो ये इसकी घात 1 है, ये आपको मालूम है।
यानी एक लिखे या नहीं लिखे। अब इनके आधार समान है, इनके आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा R321 इंटू यहाँ पे क्या है R वेक्टर 21, ये था इसमें। आगे देखो अब क्या करेंगे अपन, अब ये थी अपन यहाँ पे R21 का मान निकालें, क्या निकालें यहाँ पे R21 का। तो देखो R21 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से यहाँ पे प्रमेय है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। देखिए अपन ने क्या किया कि O से Q1 की ओर जा रहे हैं और Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं, तो इन दोनों भुजाओं की दिशा क्या है, समान है और इसकी विपरीत है। यानी इधर से इधर गए फिर Q1 से Q2 की ओर आए, किंतु ये इधर से जा रही है। तो देखो क्या करेंगे, यानी R1 वेक्टर प्लस R21 इनकी दिशा बराबर है आपस में और इसके विपरीत है, तो ये बराबर हो जाएगी R2 वेक्टर के। अब यदि अपन R21 का मान निकालेंगे R वेक्टर 21, तो क्या हो जाएगा R वेक्टर 2, अब ये प्लस में इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में R1 वेक्टर। तो यहाँ पे अपने पास R21 का मान कितना आया, R2 माइनस R1, ये यहाँ पे रख देंगे अपन। तो देखिए इसको मिटाएंगे यहां से, ध्यान से देखना, इसमें रख रहे हैं F वेक्टर 21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 आवेश Q2। अब देखो यहाँ पे R21 है तो R का मान क्या है, यहाँ पे अपने पास R2 माइनस R1, चलो R2 माइनस R1 और इसका क्यूब। देखो यहाँ पे क्या है R वेक्टर 21। अब इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1, क्लियर। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार आवेश, पहले देखो अपन ने Q1 के कारण Q2 पे बल लगाया था, अब इसी प्रकार देखो आवेश Q2 पे भी बल लगाएगा, किस पे, Q1 पे। तो लिखेंगे आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कौन सा है, यानी आवेश Q2 कौन सा बल लगा रहा है, F12 हो तो लिखेंगे F वेक्टर 12। तो इसमें चेंज क्या हो जाएगा, यानी इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। तो लिखेंगे इसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 आवेश Q2। अब यहाँ पे देखो R यानी दिशा चेंज हो जाएगी। अब देखो ये दो दिशाएं बराबर होंगी यानी दिशा समान होंगी, कौन कौन सी की, O से Q2 की और Q2 से Q1 की ओर। तो इधर से इधर जाएंगे यानी R2 के सापेक्ष R1 की स्थिति सदिश क्या होगा, R12। तो यहाँ पे R का मान क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आर केप क्या बताया था अपन ने, दिशा को बताता है, किधर जा रहे हैं अपन, R12 की दिशा में। ये तो यहाँ पे क्या होगा R12 वेक्टर, इसको समीकरण दे देंगे अपन 2, क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होता है, इनकी दिशाएं विपरीत होंगी। F21 बराबर होगा माइनस F वेक्टर 12। अब सिद्ध क्या होता है देखो, यानी बल परिमाण में क्या है, समान है, किंतु दिशा क्या है इसकी विपरीत है, ये अपने को सिद्ध करना था। अब देखिए इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे अपन। इसके बारे में लिख देते हैं, अतः है बल परिमाण में समान है किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। ये आप यहां पे भी देख सकते हो कि आवेश Q1 है वो तो इधर पर लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है और परिमाण में क्या है, समान। ये अपने सिद्ध कर लिए यहाँ पे।
अब देखो अपन क्या मानेंगे कि एफ वेक्टर 2 1 का मापांक बराबर होगा एफ वेक्टर 1 2 मापांक के। तो इसके लिए बराबर रख सकते हैं अपन एफ वेक्टर, और R21 वेक्टर का मापांक बराबर होगा आर वेक्टर 1 2 के। यहाँ पे अपन ले लेंगे आर वेक्टर। अब ये मान इसमें रख देंगे अपन, तो क्या होगा देखो, एफ वेक्टर इजक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आवेश Q1 आवेश Q2, और R1 R2 के बराबर है तो यहाँ पे लेंगे R, और R का क्यूब इंटू आर क्यूब। ये हमें सूत्र निकालना है। तो देखिए इसमें यही था। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।